सरकार अपनी विरोधी पार्टियों को निपटाने के लिए अक्सर कर ये सुनने में आता है, उनके ऊपर, सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि उनको निपटाने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये बात इस वक्त इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के ऊपर ईडी का छापा पड़ा है। वहाँ से कुछ सोना, कुछ कैश और सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल जी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन बहुत ही ईमानदार नेता हैं। ये जो छापेमारी जो कार्रवाई हुई है ये राजनीति से प्रेरित है और मोदी जी के इशारे पर हो रही है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इस विषय पर मैं आपको और अधिक जानकारी दूं, आपसे निवेदन, हमारे चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। साथ ही पिछले कुछ समय से ईडी की जांच चल रही थी आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ, और कल जो है ईडी ने छापा मारा है सत्येंद्र जैन के ऊपर, और छापे में कैश बरामद हुआ है, सोने की ईंटें बरामद हुए, सोने के सिक्के बरामद हुए हैं और कुछ सोना बरामद हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि किसी को कैश रखने का अधिकार नहीं है, किसी को सोना रखने का अधिकार नहीं है, या किसी को सोने के सिक्के रखने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन संदेह ईडी को इस बात का है कि कहीं ये पैसा हवाला के जरिए तो नहीं आया है, कहीं ये सब कुछ हवाला के थ्रू तो नहीं आया है सत्येंद्र जैन के पास या आम आदमी पार्टी के पास। तो इसलिए ईडी ने क्या कहने का मतलब ये है कि छापा मारा है और जांच कर रही है। लेकिन चूंकि कार्रवाई ईडी कर रही है, आरोप सरकारों के ऊपर लगता है। अब ये सही होता है या गलत होता है ये हम नहीं कह सकते भैया, कि सरकार के इशारे पर होता है कि सरकार अब कि ईडी डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से करता है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, आरोप सरकारों के ऊपर ही लगता है कि सरकारों के इशारों पर ही सारे सरकारी जो मंत्रालय के जो सरकारी एजेंसियाँ, जैसे ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, इनकम टैक्स हुआ, ये इन्हीं सरकार के इशारे पे काम करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसकी सरकार होती है उसके नीचे ये काम करते हैं, और सभी विरोधी पार्टी के नेता ऐसा कहते भी हैं। अभी एक समन कांग्रेस पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास भी पहुंचा है, एक सम्मन कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के पास भी पहुंचा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टाइमिंग जो इस वक्त है, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि ये भी लोग कहते हैं कि टाइमिंग जो है 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और लोकसभा के चुनाव से पहले जो भी कहीं ना कहीं सरकारों को लगता है कि ये आदमी हमारा नुकसान कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उसको डेमोलाइज करने के लिए ऐसी करने की कोशिश की जाती है, ऐसा कहा जाता है। ये विरोधी पार्टियां ऐसा कहती हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं भैया। लेकिन मेरा मानना है कि सरकारों का भी अपना एक दायित्व होता है, अपना एक कार्य होता है, उनकी भी जिम्मेवारी होती है कि सही और गलत की जांच और पड़ताल करना, कहीं कोई गलत गफलत तो नहीं है, या तो इसलिए जांच सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होती है और वो एक रूटीन का हिस्सा होती है। तो वही सरकार भी कर रही है। लेकिन अब चूंकि विरोधी पार्टियों का काम होता है आरोप लगाना, तो वो तो आरोप लगाएंगे ही। तो यही जांच का विषय है कि ये कार्रवाई सही है या गलत है, या जो इनके पास कैश बरामद हुआ ये सही है या गलत है। संदेह इस बात को लेकर भी है कि अभी पंजाब का जब विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप ये लगा था कि आम आदमी पार्टी ने जो है खालिस्तानियों से पैसा लिया था। जो खालिस्तानी के जो समर्थक हैं उन लोगों से आम आदमी पार्टी ने पंजाब के विधानसभा चुनाव के सापेक्ष में, परिप्रेक्ष्य में जो है चंदा लिया था, ये आरोप लगे थे। और ये आरोप मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास जी ने भी लगाए थे। ये कई प्रकार के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे और कई मीडिया में इस प्रकार की खबरें चली थीं। अब समझने वाली बात यह है कि एक देसी कहावत कहते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। किसी और के ऊपर क्यों नहीं खालिस्तानी से चंदा लेने का आरोप लगा, आम आदमी पार्टी के ऊपर ही क्यों लगा। सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि केजरीवाल साहब ये समझते हैं कि हम जो कहें वो सब ठीक, मैं जो करूं वो भी सब ठीक, मैंने जो बोला वो सब 100% सच, लेकिन सामने वाले ने अगर कुछ बोला तो वो गलत है, ये 100% श्योर हैं, दूध के धुले हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि आप ईमानदार छवि, एक अच्छी साफ सुथरी छवि है, अच्छी बात है भी, आप काम भी करते हैं, लेकिन सिर्फ कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईमानदार हूँ दुनिया में, मैं ही साफ स्वच्छ छवि का नेता हूँ और कोई नहीं है, ये गलत है। ये व्यक्ति का घमंड होता है। मेरा मानना है कि ये सोच नहीं रखनी चाहिए। गलत कोई भी हो सकता है। एजेंसियों को जांच का वैसा है, जब जांच सामने आएगी, जांच जैसे जैसे बढ़ेगी, उसका क्या रिजल्ट है वो सब समझ में आएगा। तो ये जैसे सरकार एजेंसियाँ जांच कंप्लीट होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।